इतना खूबसूरत मंजर है कि बस देखते ही रहो। हाँ वाकई ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं घंटों यहाँ खड़े होकर ये मंजर देख लूं। पहली बार ऐसा मंजर देखा है मैंने, और आज तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल। अभी तक तुमने एक घूंट भी नहीं लिया आसिया। क्या हो, पियो, स्पेशल है तुम्हारे लिए। बिल्कुल लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं इस मंजर का लुत्फ तो उठा लूं। ठीक है। गोल्डन हान। देखे जरा देखे तो। देखे जरा इस घटिया इंसान को। हाँ, नजारा कैसा है वहां का? हसीन है कि नहीं? नसरीन, क्या कर रहे हो? नसरीन पकड़ो इसे। नसरीन क्या कर रहे हो यहाँ पर? छोड़ेंगे नहीं आज इसे। आसिया तुमने हमसे गलत पकड़ लिया। बताओ। बेगैरत इंसान, भाग क्यों रहे? मैंने कुछ नहीं किया। नसरीन, जाने मत देना। पकड़ो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मार क्यों रहे हो तुम लोग? कैसे हुई तुम? नसरीन आकर मेरी मदद करो। तुम्हारा मैगजीन का करियर आज से खत्म होगा। चलो अब सच बताने का वक्त आ गया। अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको तो। देखे क्या बात है आसिया? और मारो से। आसिया शेरनी है मेरी, शेरनी है वो मेरी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? आसिया छोड़ो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है। आए बारी भाई, ये देखे। आए और अपनी आंखों से देखे जो कुछ भी हो रहा है। पकड़े। तोलगा, ये दोनों कर क्या रहे हैं? हाँ, ये कार्ड अब मेरे पास रहेगा, ठीक है? जरूरत हो तो कॉल करना। जरा वहां तो देखो। माफ करना भाई, आपकी बेटी का नाम क्या था? एला। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। एला बेटी, तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार। तोलगा तो ना सब पर भारी होता है। हम मगर इस बार आसिया बाजी ले गई। एला जान, मेरी तरफ से भी तुम्हें बहुत सारा हाँ, प्यार। और मेरी तरफ से भी। हमें वक्त पर देखना मत भूलना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। चलो अब इतना ही। और ये है एला के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी सब इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं। ठीक है। आए। वाह भाई, वाकई क्या दिन था आज का। उस लोमड़ी को तो देखो, हमें बेवकूफ बना दिया। सिवाय एक शख्स के, तोलगा तूना। रिपोर्टर ने सब कुछ मान लिया। पिछले वाकये में तोलगा का कसूर नहीं था। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी साथी को मुझ पर भरोसा नहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मेरे साथ शूट कर रही हैं, उन्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं। सिर्फ भरोसा। वो गिड़गिड़ा कर रो रहा था। तोलगा के सामने सब एतराफ कर लिया उसने। ओनर की गर्लफ्रेंड तोलगा के पास गई थी, लेकिन तोलगा ने उसे मना करके टैक्सी में वापस भेज दिया। उस रिपोर्टर ने तोलगा की सरासर झूठी खबर बनाई, इसीलिए तो इस पर बहतान लगा। मगर तोलगा, तुमने एतराज क्यों नहीं किया कोई? हाँ, उस वक्त थोड़ा मामला पेचीदा हो गया था। असल में उसकी बेटी बहुत बीमार है। उस बेचारे को अपनी नौकरी बचाने के लिए एक सनसनीखेज खबर लिखनी थी। वो तोलगा के पास खुद आया और इसने बिल्कुल एतराज नहीं किया। तोलगा, तुम वाकई बहुत बड़े दिल के इंसान। अरे भाई, बस भी करें। तुम ऐसे ही थे हमेशा से। तो फिर उसने ओनूर के साथ दोबारा डील क्यों की? जब एक बार कर ही ली थी तो फिर दोबारा करने की क्या जरूरत थी? ओनूर ने उसे धमकी दी थी। कहा था कि वो उसी तरह की खबर उसी के खिलाफ छाप देगा। वो बेचारा आखिरकार करता क्या? वाकई वो पागल है। अच्छा हुआ मैंने उसके सर पे बैग मारा। वो बहुत अच्छा था। तो यानी उस सहाफी ने हमें निशाना बनाया ताकि मेरी और ओनूर की मोहब्बत की खबर छाप सके। हमारा रिश्ता टूट जाता और हमारी सीरीज खराब हो जाती।
और ओनूर अपना बदला ऐसे ही लेता। ओह ओह, शुक्र है खुदा का कि तुम बात तो समझी। तुम्हें ये बात समझने में वक्त तो लगा, लेकिन आखिरकार तुम समझ तो गई। चलो शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। हाँ, वैसे एजेंसी से फोन आया था मुझे, ऑनूर को निकाल दिया है। बिल्कुल। ये अच्छा हो तोलगा, ये वाला कमर्शियल फिर से शूट होगा और इसमें तुम होगे। यस भाई, तोलगा तूना। मैं हूँ तोलगा तूना। तोलगा कर रहा था। मूवीज के लिए कॉल करो मुझे, इश्तिहार फौरन आ जाओ। चलो कर दिखाते हैं। आसिया बेटी, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है बारी साहब। सुबह जल्दी उठना है, काम है, अब जाकर सो जाते हैं। मैं भी चलती हूँ चलते आसिया, अगर जरूरत हो तो फोन करना। खुदा हाफिज तोलगा। खुदा हाफिज मेरी जान। तोलगा, हाँ कहो। तुम मुझसे नाराज थे ना, लेकिन तुम सही थे। कोई बात नहीं, अच्छा ये खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। तुम मेरी सबसे बेहतरीन साथी हो। चलो फिर मिलते हैं। हाँ मिलता है। अपना ख्याल रखो। या मेरे खुदा, हम अभी तक यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं? चलो पार्टी करते हैं। एक मिनट। तो मतलब हम इस पर जा रहे हैं पार्टी करने? वैसे जा कहाँ रहे हैं? हाँ? हेलो भाई, कुछ बताओगे भी या इसी तरह तड़पाते रहोगे? हाँ, हम कहीं भी नहीं जा रहे भाई। क्या मतलब? तो फिर हम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हैं जब हम कहीं जा ही नहीं रहे? आखिर हो क्या रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा हाकान, कहीं भी नहीं जाएंगे हम। और पार्टी वार्टी कुछ नहीं। मैं अभी नहीं चाहता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी नहीं करना चाहता था इसलिए ये कह रहा। मुझे अभी बस सुकून का सांस लेना है इस ताजा हवा में। तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हारी इन बातों से डर लग रहा है। अब तुम्हें क्यों डर लग रहा है भाई? मैं बस नहीं जाना चाहता कहीं। आज का दिन कितना खूबसूरत था यार। बस चाहता हूं कि ये देर से खत्म हो, इसलिए नहीं जाऊंगा कहीं। मौसम कितना हसीन है ना, जरा सितारों को तो देखो, कितनी खूबसूरती से ये आसमान में चमक रहा है। शायद इसलिए कि बादल नहीं है ना? तुमने कहा आज का दिन बहुत खूबसूरत था तुम्हारे लिए, और तुम ये भी चाहते हो कि ये दिन देर से खत्म हो, ठीक है? ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जो तुम्हारा दिल है वो बहुत तेज तेज धड़क रहा है, काबू में नहीं आ रहा? हाँ समझो, ऐसा ही कुछ महसूस तो हो रहा है मुझे। अगर मैं कहूं कि नहीं हो रहा तो ये झूठ होगा। मेरा दिल तेज धड़क रहा है यार, और ये बहुत अजीब है। ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ मुझे। काफी अजीब है ये। हर चीज बहुत हसीन लग रही है, पता नहीं क्यों। तोलगा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अरे नहीं यार,
सुबह खैर। सुबह खैर। रात भर सोई नहीं क्या? देखो तुम्हारा इंटरव्यू छपा है, तुमने वो भी नहीं पढ़ा होगा। चलो सुर्खी सुनाता हूँ तुम्हें। सीरीज की जो 80% कहानी है वो मैंने लिखी है। काफी गहरे अल्फाजों में लिखा है। अरे यार, तुम अभी भी उस रात वाले वाक़े को लेकर फंसे हुए हो। कह सकते हो भाई, बदकिस्मती से अभी तक वहीं फंसा हूं। हाकान, मुझे लगता है कि नहीं, चुप रहो। इस तरह की कोई भी बात मत करना, समझ गए? तुम जब भी कोई बात करते हो वो बात हकीकत में तब्दील हो जाती है। तो क्या कहूं मैं? खुद बताओ क्या कहूं मैं? जो कहना है कहो, मगर इस तरह की बात मत करना। उसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हें यकीन है? यानी वो कुछ मुख्तलिफ हो गया है। वो खड़ूस पुराना वाला तोलगा बिल्कुल बदल चुका है, मेरा ख्याल रखता है। तो मेरा अंदाजा है ये। बताओ ना, और क्या करता है वो? मसलन जैसे मैं रात को जा रही थी, उसने मुझे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मुस्तकिल मेरी आंखों में ही देखता रहा। इसकी जरूरत नहीं, तुम मेरी सबसे बेहतरीन साथी हो। ये कहते हुए और जब हम घर में बैठे थे तो वो अचानक मेरे करीब आकर बैठ गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम किसी न किसी को तो पसंद करती ही हो। मुझे यकीन है अपनी बात पर, अगर तुम दिल की आंखों से देखो तो कोई ना कोई नजर आ जाएगा तुम्हें। और ये भी पूछ रहा था वो मुझसे। जो तुम कह रही हो, अगर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ तो? अगर वो तुमसे मोहब्बत का ड्रामा कर रहा हो तो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। यानी वो वाकई मुख्तलिफ हो गया है, बहुत ज्यादा। मतलब उसे मोहब्बत हो गई है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी में बेशुमार लड़कियां आई हैं, मगर इस तरह से कभी महसूस नहीं किया मैंने। मुझे लगता था कि मैं मोहब्बत में हूँ, लेकिन मैं होता नहीं था। मेरे भाई, मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम पहले वाले तोलगा बिल्कुल नहीं रहे। हाँ, कुछ यूं ही समझो। तो मतलब तुम मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हो। मोहब्बत आदमी को बर्बाद कर देती है, उसे बादशाह भी बना देती है, मगर बादशाह बना देती है मोहब्बत, तो बादशाह मुझे चले। नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। उम्मीद है आसिया को तुमसे मोहब्बत नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। कभी नहीं। मतलब मुझे लगा कि तुम भी मोहब्बत करती हो। पता नहीं, मुझे तुम्हें देखकर लगा था ऐसा, मगर तुमने तो हैरान कर दिया। मैं तोलगा जैसे मगरूर और पागल इंसान से मोहब्बत करूंगी? देखो ज़ैनब, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर तुम दोनों इतने मुख्तलिफ हो तो वो तुमसे मोहब्बत क्यों करेगा? इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ। मैंने ऐसी कोई तवक्को नहीं की थी। मुझे बस एक ही बात का डर है कि कहीं इस वजह से उसके काम पे कोई असर न पड़े। और बस यही वजह है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे तो इस बात को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। तुम्हें भी यही लग रहा है ना? तो तुम कह रहे हो कि वक्त आ गया है? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब वक्त आ चुका है। मतलब आसिया वो नहीं है कि जिसे तुम एक नजर देखोगे और फिर वहां से चले जाओगे। तुम तो हर वक्त ही उसे देखते रहते हो। मैं हर वक्त ही उसके साथ होता हूँ यार। कोई किसी के साथ इतना ज्यादा भी कैसे रह सकता है? हम रोजाना मोहब्बत के सीन शूट करते हैं, हाथ थामे हुए एक दूसरे की आंखों में तक देख रहे होते हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। अब मोहब्बत के अल्फाज की भी अदायगी होती है। ये मेरा काम है भाई। बदकिस्मती है तुम्हारी, क्या कह सकता हूँ। बात सुनो, अब वक्त आ चुका है उस वीडियो को खोलने का जिसका पासवर्ड तुम्हारे पास है। जाओ लेकर आओ उसे। तो तैयार हो तुम? हाँ तैयार हूँ, जाओ भी। ये कितनी पुरानी बात है यार? जहाँ तक मुझे याद है, या तो ये कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की बात है। हमारा वहाँ पहला साल था शायद। यानले शाश नाम का ड्रामा था, किरदार किया था मैंने उसमें, जो बहुत ही अच्छा था। हाँ याद है। क्या फिर खोलूं इसे? खोलो इसे भाई। जो अपना माजी भूल जाते हैं वो अपने मुस्तकबिल को नहीं बना सकते। हाँ। खोलो इसे। भाई सुन लो जो मैं आज समझा रहा हूँ तुम लोगों को। देखो मुझे और कोई सबक सीखो। ओह, उफ, उफ। यार तुम मेरे बालों को देखो, कितने बुरे लग रहे हैं। क्या जमाना था। इस वक्त हम लोग अपनी छुट्टियों से वापस आए थे, याद है तुम्हें? मैं उस वक्त एक ऐसी लड़की के साथ था जिसने चावल पर मेरा नाम लिखा था, और तुम 7 साल से एक ही लड़की के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। हाँ याद है। कितना अच्छा था वो सब। भाई बात सुनो मेरी,
ये बाल मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करते, मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बल्कि स्कैंडल बन सकता है मेरा। हटाओ इसे मेरी नजरों से। यार तुम्हें बालों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम बस वीडियो के बारे में सोचो। मुझे उस चावल वाली लड़की और तुम्हें मारवे ने बर्बाद किया। मारवी, वो बहुत खूबसूरत थी। कितने सालों से नहीं देखा, पता नहीं क्या कर रही होगी। जब उसने मुझे इस हाल में छोड़ दिया था ना, मेरे लिए उस दुख से निकलना मुश्किल हो गया था। हम तबाह बर्बाद हो गए थे, खत्म हो गए थे हम। बर्बाद हो गए थे, किसी लायक नहीं रहे। और इसी हालत में हम दोनों ने ये तारीखी वीडियो बनाई थी, याद है? अब जरा गौर से देखो तुम इसे, क्योंकि तुम्हें ये वीडियो देखनी होगी जरूर। देख रहा हूँ, प्ले करो इसे। और मैं भी उस लड़की पर फिदा हो गया था। वो चावल के छोटे छोटे दानों पर लिखती थी और उन्हीं चावल के दानों को मैं निगल जाऊंगा भाई, ऐसे खा लूंगा भाई। खा लो भाई। और यही चावल का दाना मेरी मौत की वजह बनेगा भाई। मैं खा रहा हूँ। क्या बकवास है ये? सब कुछ तो सही जा रहा था भाई, क्या हुआ? क्या मतलब सही जा रहा था? अल्लाह अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि कैमरे के सामने बैठकर दो बच्चे रो रहे हो। डिलीट करो इसे, कोई देख लेगा तो शर्मिंदगी का बायस बनेगी। लेकिन भाई इसमें बुरा ही क्या है? हम दोनों यहाँ बैठकर मोहब्बत के मशवरे ही तो ले रहे ये हैं। दिन आ गए कि हम दो बच्चों से मशवरा लेंगे। मशवरा अपने तजुर्बे से लिया जाता है। हाँ। हमको ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं तो फैसले भी अपने हिसाब से ही सही। करेंगे। ठीक है ना? तो तुम क्या करोगे, क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? फिर मोहब्बत में पड़ोगे? यानी तुम शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे और फिर उसके बाद हफ्ते के आखिर में तुम बच्चों को फार्म हाउस लेकर जाओगे और फिर वहाँ बारबेक्यू करोगे और फिर तुम अपने बच्चों के साथ कादिर भाई की वैन में बैठकर बेलग्राद के जंगल में जाओगे और वहाँ जाकर चिकन विंग्स पर टमाटर पेस्ट और दही लगाकर उसे ग्रिल करोगे और मजे से ग्रिल पर हवा झल रहे होगे। क्या तुम यही चाहते हो तोलगा तू ना? क्या तुम ऐसे हो? हाँ, गौर से सुनो और याद रखना मेरी बात, मोहब्बत तकलीफ देती है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता और जैसा तुमने सोचा है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। बारबेक्यू तो बिल्कुल नहीं बनाने नहीं वाला करोगे। मैं। यही सब कहना था तो सीधे सीधे कहो ना मुझसे। इस तरह से सालों पुरानी वीडियो मेरे सामने खोलकर शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? तुम अगर चाहते हो तो अंदर से जज्बा दिलाओ मुझे। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं किसी मोहब्बत में नहीं पड़ना नहीं, चाहता। कोई मोहब्बत नहीं। मैंने खुद को उन दिनों के लिए तैयार किया हुआ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तैयार हूँ। तो तुम क्या ये कर सकते हो? चलो सारी बातें छोड़ देते हैं, हर चीज छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात सोच रही हूँ। उस रात जब वो नशे में मुझसे मिलने आया था, तोलगा क्या हो गया? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तुम्हें देखना चाहता था मैं, याद आ रही थी मुझे तुम्हारी। और जो कुछ उसने उनूर यक्ता से कहा वो सब कुछ। देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ, आसिया के पास भी नजर मत आना। मैं जानता हूँ तुम्हारे अज़ाइम क्या है। ये सब देखकर लगता है कि उसे मोहब्बत हो गई है। चलो एक फोन टेस्ट कर लेते हैं। और वो कैसे? याद रखना, चाहे मोहब्बत लड़के को हो या लड़की को, तो जब भी उसे उसके महबूब की कॉल आए वो उसे उठा लेता है और जोश के साथ बात करता है। खास तौर पर अगर वक्त सुबह का हो तो वो पक्का मोहब्बत में है। ठीक है, चलो कोशिश ठीक करते है। हैं। मैं कॉल करती हूँ। स्पीकर ऑन करो। चलो देखते हैं। किसकी कॉल है? आसिया की कॉल है। आसिया? हाँ यार, आसिया की कॉल है। मकान, फोन वापस दो। मकान, नहीं फोन उठाओगे वापस दो तुम। मेरा। मुझे बार लगता में है नहीं अभी वो उठाया सो रहा है, उसने। क्योंकि आज शूट 10 बजे की है तो यकीनन वो सो ही रहा होगा। फोन की आवाज बंद हो करीब सकती मत है। आना। मकान, वो कॉल कर रही है मुझे, कोई जरूरी काम हो सकता है, फोन दो। ये सब क्या है भाई? यही चीज नहीं चाहता मैं। क्या तुम इतने आशिक हो गए कि फोन की पहली घंटी पर फोन उठा लोगे? इसका इससे क्या ताल्लुक है यार? वो मेरे साथ अदाकारी कर रही है, कोई काम होगा इसलिए कॉल करिए। ला दो। अगर कोई जरूरी काम है तो मैनेजर को फोन करे, तुम्हें क्यों कर रही है? हकान, बेवकूफ न बनो, तुम अपनी हद से गुजर रहे हो। करीब मत आना मेरे। लाओ मुझे दो फोन। अगर करीब आए तो फेंक दूंगा फोन। मैंने कहा मुझे दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में फेंक दूंगा पानी में। पानी में मत फेंकना, ये बारी भाई ने दिया है, मत करना ऐसा। हजारों लड़कियां उसकी फैन हैं। हो सकता है फौरन कॉल ना उठाता हो। शायद ठीक कह रही हूँ। इससे पहले कि वो फोन बंद कर दे, मुझे फौरन दे दो। नहीं हकान। दूंगा। यार मानो कोई काम हो सकता है। मैंने कहा ना कि तुम फोन नहीं उठाओगे तो नहीं उठाओगे। ठीक है, वो फोन नहीं उठा रहा तो मैं बंद कर नहीं, देती रुक जाओ रुक जाओ। उसने वाकई सुना नहीं होगा, इंतजार करते हैं। हकान सुनो, हो सकता है वो किसी मुश्किल में फंसी हो, शायद सहाफियों ने घेर लिया उसे। फजूल में कभी फोन नहीं करती वो मुझे। नहीं, हरगिज नहीं, मैं नहीं उठाने दूंगा। मैंने कहा ना कि मैं नहीं दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ये फोन नहीं देने वाला। तोलगा, मैं तुम्हें फोन नहीं उठाने दूंगा, छोड़ो मुझे। हूँ। बस बहुत हो गया, अब बंद कर देते हैं भाई। हाँ भाई हाँ। दो मुझे। हाँ, बंद कर दिया उसने। लेकिन एक बात याद रखना, तोलगा तू ना प्यार में पागल होने वाला नहीं है। इतनी बुरी उम्मीद मत रखो मुझसे। देखो ना, कॉल नहीं कर रहा हूँ उसे मैं दोबारा, ना उसके फोन का जवाब दिया मैंने। बहुत खूब,
यही चाहता हूँ मैं मेरे शेर। याद रखना, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। सबर। कोई मोहब्बत नहीं। मैं बस उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ, हो सकता है बीमार हो गई हो बेचारी। हमें पता नहीं ना कि आखिर वो क्यों कॉल कर रही थी। देखो भाई, तुम फिर वही बात कर रहे हो। नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, सब ठीक है। मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ, हो सकता है बीमार हो गई हो, इंसान है। तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह। तुम उसके मैनेजर या भाई को कॉल करो, उसे क्यों कर रहे हो? नहीं भाई, उसने मुझे कॉल किया तो मुझे ही करनी चाहिए ना। अल्लाह अल्लाह। तो इम्तिहान हो गया, यानी उसने फोन नहीं उठाया ना, तो इसका मतलब जाहिर है कि उसे मोहब्बत नहीं है। नहीं, इस टेस्ट का एक दूसरा मरहला भी है। अगर वो बेचैन होकर वापस कॉल करे, मैं तो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। चलो उठाओ। ठीक है, मैं रुको, उठाती अभी हूँ। मत उठाओ, उसे थोड़ा इंतजार करवाओ, ठीक है? खुदा के लिए तोलगा मत करो। तू मुझसे बात कर दे। तोलगा, मैं कह रहा हूँ फोन बंद कर दो, बंद करो। अच्छा, मैं उठा रही हूँ। हेलो। तोलगा, छोड़ दो ना। तोलगा, तुम क्यों नहीं सुनते? हेलो आसिया। हाँ, असल में मैं पूल में गोते लगा रहा था, बस अभी बाहर आया हूँ। बस सुबह सुबह ताजगी लेने का दिल चाह रहा था। ठीक है ना, बुरा मत मानना, बस इसीलिए तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दे सका। कुछ हुआ तो नहीं है? ठीक हो ना? बीमार वगैरह तो नहीं हो ना तुम? बताओ। तोलका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बस वो मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल की थी कि हमारी शूटिंग ना आज 10 बजे की है, तुम भूल मत जाना, तो इसीलिए कॉल की थी तुम्हें, बस इतना ही। ठीक है, मुझे याद है, पहुंच जाऊंगा मैं। मिलते हैं फिर सेट पर। क्या हुआ? कौन सी बीमारी लाहक हो गई थी उसे? एमकाना बातें मत करो ना, बस चुप रहो। मैं समझ गया, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। होने को कुछ भी हो सकता था हाकान, शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं है। और पहले उसने कॉल की थी, बाद में मैंने कर ली, तो क्या हर्ज है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। हाँ, यार कुछ ओह, नहीं अच्छा। है। मुझे कॉल की गई है, समझ आ रहा है तुम्हें? मेरे साथ कोई मसला नहीं है भाई, और वैसे भी साथ काम करते हैं तो फोन करना तो बनता है। इतना भी पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए जो फोन का जवाब देना। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। खुश आमदीद बारी साहब। बहुत शुक्रिया। हाँ सिफा, जी बारी भाई बोले। तुमने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं भेजा। जी सही कहा आपने। क्या कोई मसला हुआ है? अगर है तो बता सकते हो। नहीं, कोई मसला नहीं हुआ है भाई, बस मैं अब किसी के लिए भी लिखना नहीं चाहता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने स्क्रिप्ट लिखना छोड़ दिया है। क्या कह रहे हो तुम? कैसे छोड़ सकते हो? तुम बरसों से काम कर रहे हो। बेहतर है कि आप किसी और को ढूंढ लें भाई। देखो, मोदा में नाश्ते की एक बेहतरीन जगह है, तुम वहाँ जाकर नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा, मुझसे मिले बगैर कहीं नहीं जाना तुम, समझ गए ना? मैं मिलकर इस मौजू पर तुमसे बात करता हूँ। बारी भाई। देखो सिफा, तुम वहाँ जाकर नाश्ता करो, मैं भी आ रहा हूँ। या अल्लाह, एक दिन तो मुझे सुकून का दे दे। मेरी जिंदगी में मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या हुआ बाबा? सिफा कहता है कि काम छोड़ रहा है। वो इस तरह तो लिखना नहीं छोड़ सकता हमारे लिए। मुझे भी नहीं मालूम, शायद हो सकता है कि मुझे नखरे दिखा रहा हो। वैसे तौलगा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि स्क्रिप्ट का 80% वो खुद ही बना लेता है। मुझे लगता है कि सिफा इसी बात पे हमसे नाराज हो गया है। मैंने तो नहीं देखा, वो अपना काम तो ठीक से करता रही है। उसने ये कैसे कह दिया? 80% वो स्क्रिप्ट कैसे लिखता है? कहा तो है उसने। ओह तौलगा, ये लड़का हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। नसरीन, कहो मेरी जान। दरअसल मैं तोलगा के बारे में बात करना चाहती थी तुमसे। क्या कहना है? यानी मेरे कहने का मतलब है कि उसके पहले भी लड़कियों के साथ ताल्लुकात रहे हैं, तो वो तब कैसा था जरा बताना। देखो मेरी जान, उसका कोई भी रिश्ता ऐसा बना ही नहीं जो मंगनी तक पहुंचा हो। अगर देखा जाए तो तुम पहले हो, लेकिन पूछ क्यों रही हो? बस यूं ही उसके मूड के बारे में, रवैये के बारे में और अंदाज के बारे में जानना था, इतना ही, और कुछ नहीं। मेरी जान, तुमने तो उसे अपना बना ही लिया है, मंगनी हो गई है, शादी भी हो जाएगी। अब इन बातों से तुम्हारा लेना देना नहीं है। बस वैसे ही तजस्सुस हो रहा था मुझे, और कुछ भी नहीं। मेरी जान, तुम तारीख बना रही हो।
तुम वो कर रही हो जो आज तक किसी लड़की ने नहीं किया। वाकई? बिल्कुल। तोलका ने काफी अरसे से ऐसा संजीदा और लंबा ताल्लुक नहीं रखा मेरी जान। सच कह रही हो? हाँ आसिया, तुम्हें नजर नहीं आता, एहसास नहीं होता? जब ओनोर तुम्हारे सामने आया था, उसका गुस्सा देखा था तुमने? पूरा सेट सर पे उठा लिया था। वो तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार था। हाँ ये तो है। मिसाल के तौर पर मुझे तो नहीं याद कि तोलका ने किसी लड़की के साथ ऐसा रिश्ता रखा होगा। हाँ एक लड़की थी, जब उस लड़की ने उसे धोखा दिया तो उसके बाद उसने कभी किसी पे भरोसा नहीं किया। तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ कहो कदीर। ठीक है अभी आ रही हूँ मैं। तुम्हारे भाई के साथ मैं ड्राइवर ढूंढने के लिए जा रही हूँ आसिया। मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, कभी तफसीलन बात करेंगे इस पे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में मैं पहली हूँ। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो याद करना था ना। हाँ याद कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर होगा आसिया की शादी करूँ, वो ही अच्छा होगा। इस तरह आसिया को भी मदद मिल जाएगी थोड़ी। क्या कहते हो? आसिया के साथ? मुझे जाकर आसिया के साथ नहीं जा सकते। मैंने कहा तुम नहीं जा सकते। यहीं अकेले में बैठकर सीन याद करो। देखो पहले ही ये खतरनाक सीन है, यानी सीन का नाम ही मोहब्बत क्या है। आखिर इससे ज्यादा खतरनाक सीन क्या होगा? वाकई में तुम सही कह रहे हो यार, तुम वाकई में सही कह रहे हो। मैं भी क्या कर रहा हूँ। ठीक है मैं अकेले ही कर लेता हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। आखिर तुम अपने भाई पे भरोसा करो। अगर वाकई तुम्हें मदद चाहिए तो आसिया की जगह मैं हूँ। एक सेकंड, ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बस इसकी मदद कर रहा हूँ। बात सुनो, नसरीन से जान छुड़ाने के बाद क्या इसे मैनेजर बना लिया है तुमने? अम्मी अब ये बात कहाँ से आ गई, अल्लाह को माने। नहीं, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है ये। अच्छा वाकई में मैं सब जानती हूँ अच्छी तरह, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। अगर इस बार तुमने अपनी माँ को नजरअंदाज किया तो मैं सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। अम्मी जान ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पुरसुकून रहे। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं और हकान मुझे समझाता ही रहता है। उस्ताद समझे मेरा। जी हाँ, मगर पहले इसे अपनी जिंदगी को तो समझ लेना चाहिए। तोलगा साहब सेट तैयार है, आप आ जाएं। ये लो पकड़ो इसे। मेरी बात सुनो, बिल्कुल पुरसुकून रहना है तुम्हें, ठीक है ना? ऐसे सोचो जैसे बारबेक्यू कर रहे हो। वो सॉस लगे हुए चिकन विंग्स याद है तुम्हें? तो सोचो कि रात को तुमने इन्हें टमाटर पेस्ट और दही के सॉस में रखा है। मैं ऐसा करने का सोच तक नहीं सकता। मुझे नहीं खाने ये मुर्ग मुसल्लम। तोलगा, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये मेरे बस की बात नहीं है। चलो अब मैं चलता हूँ। गाड़ी चलाते हुए कितना अरसा हुआ है आपको? 7 साल हो गए हैं सर। आप चाहें तो जहां मैं काम करता था वहां पूछ सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, हम आपको कॉल करके बताएंगे। खुदा हाफिज। इसमें भी खराबी है, कितना अच्छा लग रहा था। कोई फायदा नहीं, अच्छे लोग नजर आ जाते हैं। क्या आप गाड़ी का काम वगैरह भी जानते हैं? नहीं, गाड़ी का काम मुझे क्यों आएगा? मैं कोई मैकेनिक वगैरह थोड़ी हूँ। आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो ठीक था कदीर। हो सकता है, बस ठीक ही था। क्या आप वजन कम करने का सोच रहे हैं? क्या हो गया? बदतमीजी है ये। ड्राइवर का फिट होना बहुत जरूरी है, मुझे पूछने दो ये सवाल। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। कम से कम ये आदमी ईमानदार था। क्या हमें कोई ड्राइवर मिल जाएगा कदीर? नसरीन साहिबा, असल में मैं तसल्ली से काम करता हूँ, तो मुझे अपने तरीके से काम करने दें। हाँ, और अगर आप कहती हैं तो इलाके में किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ आपके सामने। हेलो जी, कहिए बारी साहब। ठीक है, मैं फौरन आती हूँ बारी साहब।
चलो 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 जल्दी है। क्या हो गया? कोई मसला हो गया, सेट पर हमारा इंतजार हो रहा है। चलो कदीर। ठीक है, मेरा बैग उठा लेना। ठीक है, मैं उठा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया।